इनसे 50,000 रुपया मांगा गया। मेरे एक दोस्त है, उनसे 9,000 रुपया लिया गया। तो ये तकरीबन कोई भी घर नहीं छोड़ा है। लाखों करोड़ रुपया का इन लोगों का मामला गबन का आएगा, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि को देखने की जरूरत है। अमीन यही बोला हमको कि 50,000 टका जमा करो, उसके बाद तुम लोग का हम काम कर देंगे। कि 2-4-500 ले रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा मोटा रकम नहीं ले रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। बताइए ये कहां से उचित है बोलना है कैसों को। और हम बोले सर हम गरीब आदमी है, दूध बेच के खाते हैं, कमाने वाला नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, गरीब का ऊपर दया करो, हम 10,000 टका आपको हम दे देंगे। नहीं 50 से 1 टका कम नहीं लेंगे। लेकिन इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंट कहां से आता है पैसा लेने का? कहां से ऑथोराइज है इन लोगों को पैसा लेने का? सभी गांव में जाइए, सभी मौजा में जाइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहां ये लोग पैसा नहीं लिया है। पब्लिक बॉडी से वो इस तरह से बात किया, और आम नागरिक से वो कैसे बात करेगा? मुझे एक बात बताइए, बात क्या है? जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कॉल मत कीजिए, मैं एक सेटलमेंट ऑफिसर हूं, आप कर्मचारी जो अमीन है, अमीन को बात कीजिए, हम ऑफिसर हैं, आप हमको फोन नहीं कर सकते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस इलाके के लिए यह है कि एक भाई रजिस्ट्री करता है, दूसरे भाई को पता नहीं लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जमीन का मामला है, और जमीन के मामले को लेकर के यहाँ के लोग हमेशा से डरते आए हैं। उन्होंने सर्वे अमीन पर गंभीर आरोप लगाया। क्या आरोप का क्या पूरा अपनी जानकारी से बताइए। ये आरोप सत्य है। इससे पहले भी मामला सर्वेयर अमीन पर और यहाँ के पूर्व एसओ जो यहाँ रह चुके और यहाँ के जो अमीन थे, इन लोगों पर लगा और कार्रवाई भी हुई और यहाँ से उन लोगों को तबादला भी किया गया। लेकिन जब मामला उस टाइम सीओ साहब, स्थानीय विधायक, ये तमाम इनके जो पंचायत के मुखिया जी, सबको इस मामले को गंभीरता से लिया और उन लोगों को यहाँ से तबादला किया गया। लेकिन उसके जगह में जो अभी एसओ आए हैं हाल ही में, जिनका नाम है सैफ रजा, और ये पिछले एसओ से कई गुना रफ्तार में इससे गरीबों से, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पंचायत के वासी है। मैं इन लोगों के बारे में जब पता किया, जब मेरी बारी आई, मैंने परसों केवाला दिया, उन्होंने जो है लचर बचर हालात में मुझे जवाब दिया। तो बात क्या है, जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कॉल मत कीजिए, मैं एक सेटलमेंट ऑफिसर हूं, आप कर्मचारी जो अमीन है, अमीन को बात कीजिए, हम ऑफिसर हैं, आप हमको फोन नहीं कर सकते हैं। मालूम है कि भाई ये लोग पब्लिक सेवा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फोन में लताड़ा गया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले बार जिन लोगों पर आरोप लगा वो आरोप सत्य हुआ और उन लोगों को यहां से तबादला किया गया। लेकिन अभी ऐसा क्या किया है कि एक लड़का है प्रभात नाम से, इनको सेट किया है गांव-गांव में और मौजा में सेट किया है। और मौजा में जो है लोकल, जो वहां के लोकल कुछ आदमी हैं, उन लोगों को वो लोग अपने क्लच में कर लिया, अपने हैंड में करने के बाद इस काम को वो लोग अंजाम देते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस इलाके के लिए यह है कि एक भाई रजिस्ट्री करता है, दूसरे भाई को पता नहीं लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जमीन का मामला है, और जमीन के मामले को लेकर के यहाँ के लोग हमेशा से डरते आए हैं, काम करते हैं। मैंने अभी, आप मेरे पास एक वीडियो है, इस वीडियो को देख लीजिए। अभी मैंने चलते चलते एक वीडियो लिया जो अपने बेटा से बात करते वक्त बनाया कि कल ही इस एसओ को 16,000 रुपया दिया है, 400 रुपया, इनसे 50,000 रुपया मांगा गया। मेरे एक दोस्त है, उनसे 9,000 रुपया लिया गया। तो ये तकरीबन कोई भी घर नहीं छोड़ा है। लाखों करोड़ रुपया का इन लोगों का मामला गबन का आएगा, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि को देखने की जरूरत है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ करके आवाम के हित के लिए आए। अब बताइए, एक ऑफिसर को कितना अधिकार है कि एक पब्लिक बॉडी से वो इस तरह से बात किया, और आम नागरिक से वो कैसे बात करेगा? मुझे एक बात बताइए। सर्वेयर अमीन को जो है 5,000, 4,000, 5,000, 4,000 आप लोग जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंट कहां से आता है पैसा लेने का? कहां से ऑथोराइज है इन लोगों को पैसा लेने का? डीएम श्रीकांत शास्त्री जी, उनको यह आवेदन दिया गया था इसी मामले के लिए कि ये पैसा का लेन देन करता है। लेकिन मैं जिला अधिकारी महोदय तत्कालीन श्रीमान तुषार सिंह सिंगला, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि सर, आप बहुत लोगों के ख्वाब हैं और यहाँ के गरीब वंचित लोग आपको एक नए किरण के तरह देख रहा है इस वक्त, नए सूरज के किरण के तरह। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। डीएम श्रीकांत शास्त्री जी को पिछले जो ये आवेदन दिया गया था, इन पर शायद एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं हाल ही में जो डीएम आया है
जो जिलाधिकारी महोदय है, मैं इनसे कहता हूं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इस सब मामला के लिए गोपनीय टीम बनाइए। ये लोग मैनेज करने में भी आगे है। यदि किसी को पता लग जाता है कि कोई लोकल लीडर्स इन लोगों के घर पर गया है और सर्वेयर अमीन के बारे में पूछ रहा है, तो ये लोग बहुत चीज चालाकी से मैनेज करता है। और दूसरी बात, जब इन लोगों से आप सवाल कीजिएगा तो बड़ी चतुराई से ये लोग जवाब देके आप लोगों को निकल जाएगा। लेकिन बाज़ाब्ता मैं समझ रहा हूं कि ये लोग बंद कमरे में ट्रेनिंग लेता है। और आप जाइए, सभी गांव में जाइए, सभी मौजा में जाइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहां ये लोग पैसा नहीं लिया है, दे रहा है। उसके बावजूद भी एक एसओ कहता है कि 2-4-500 ले रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा मोटा रकम नहीं ले रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। बताइए ये कहां से उचित है बोलना एक एसओ को? और उस काम को वो यहां अंजाम दे रहे हैं। मैं सीधी तौर पर मैं जिला अधिकारी महोदय से यही कहूंगा कि सर आप इनके लिए खास करके ये जो शिविर है हमारे पौवा खाली शिविर, और इसमें रसिया, खानावाड़ी, दस्तूर, भादगांव, सरायपुरी जितने भी गांव आते हैं, सब गांव के लिए आप एक जांच टीम बिठाइए। सर ये कालाबाजारी को रोकिए, अन्यथा गरीब जो है वो बेमौत मारा जाता है। एक टाइम के उसके पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन जमीन का भय से, जमीन कोई सरकारी ना हो जाए, लाल कार्ड ना हो जाए, इस भय से जो है माल, मवेशी, बकरी, मुर्गी सब बेच कर करके इन सर्वेयर अमीन को दिया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से अपना गांव दसरार साहब और हमारे केडीवी लाइव साहब, मैं देखता हूं कि आप लोगों का फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। डीएम साहब जरूर संज्ञान में लेंगे, सीओ साहब, बीडीओ साहब, जितने भी पदाधिकारी है, प्रतिनिधि है, पदाधिकारी प्रतिनिधि दोनों पार्ट्स को मैंने इन बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, चाहे वो विधायक हो। मैंने हाल ही में अभी रात में बात किया विधायक जी से, सीओ साहब से बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पहल बहुत जल्दी होगा और ये जो कालाबाजारी है, ये जो भ्रष्टाचार में जो लोग इतना इस बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, ये लोग बहुत जल्द ही। और हाल ही में मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूं कि हम लोग बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग पब्लिक के हित के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कल डीएम साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, डीसी साहब के यहाँ, सब जगह हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये आवाम और गरीब लोगों के लिए न्याय की जीत होगी यदि ये भ्रष्टाचारी रुकती है तो। राहिल अख्तर, सेक्रेटरी, किशनगंज। जमीन का मामला है। जमीन का क्या मामला है आपका? जमीन कोई कब्जा कर लिया है या कोई मामला, बताइए पूरा मामला। जमीन मेरा कोई कब्जा करके रखा है, उसमें घर बना करके रखा है। अच्छा। तो हम इस मामला को लेकर के सलवी का अमीन के पास आए। अच्छा। प्रभाग नाम से, अमीन का नाम प्रभाग है। वो हमसे मांगता है कि 50,000 टका दो, तब तुम लोग मेरा गांव वाला है। आपका गांव वाला जी। तो इसको लेके अपना नाम मुखिया, मेंबर, सरपंच, विधायक किसी वक्त गए थे? आनंद सरपंच के पास गए थे। सरपंच क्या बोला? सरपंच बोला कि वो टाल मुटल करता है सरपंच साहब। सरपंच भी टाल मुटल करता है? 6 महीना से टाल मुटल करता है। आप थक हार करके चले गए अमीन के पास? अमीन के पास, जी। तो अमीन क्या बोला आपको? अमीन यही बोला हमको कि 50,000 टका जमा करो, उसके बाद तुम लोग का हम काम कर देंगे। 50,000 रुपए तो जमीन नाप करके निकाल देंगे। जी। जब 50,000 मांगा था तो उस समय आप अकेले थे ना आपके साथ और कोई था? मेरा भाई था। आपका भाई था? जी। क्या नाम है उसका? सूरज मोहन गणेश। जमीन किसके नाम पे? जमीन मेरा दादा के नाम से है। दादा के नाम पे। जमीन का कागज वो सब कुछ है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास। अमीन साहब तो देखा है मेरा कागज पत्र, कब्जा देखा है। तो आप अमीन साहब को नहीं बोले सर 50,000 टका हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, थोड़ा कम ले लीजिए? हम बोले सर हम गरीब आदमी है, दूध बेच के खाते हैं, कमाने वाला नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है। अच्छा, बेटा गरीब का ऊपर दया करो, हम 10,000 टका आपको हम दे देंगे। नहीं 50 से 1 टका कम नहीं लेंगे। तो निकलवा दे। क्या नाम है आपका? चांद मोहन गणेश। घर? माली टोला रसिया। पंचायत? रसिया पंचायत। पंचायत का मुखिया का नाम बताइए। फूल सिंह मुखिया।